आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे पत्रकार पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे पत्रकार पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आवाज तो हम एक है, हम एक है, हम एक है। आवाज तो हम एक है, हम एक है, हम एक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। अडानी अंबानी हाय हाय, हाय 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 हाय। अडानी मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। अरे निष्पक्ष और निर्विरोध पत्रकार रवीश कुमार को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। आज क्या कार्यक्रम करेंगे? देखिए, मैं सीधे तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, देश के चौथे स्तंभ जिसे हम पत्रकार कहते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वर्तमान समय में मोदी की सरकार तमाम चीज़ को बेच रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, एनडीटीवी के एक निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार थे। पहले मोदी सरकार रवीश कुमार को खरीदना चाहा, जब रवीश कुमार नहीं बिके, नहीं खरीद पाए मोदी सरकार, आज एनडीटीवी को खरीद लिए। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है देश के चौथे स्तंभ को जिस तरह से मोदी सरकार हिटलरशाही की सरकार है। मैं सीधे तौर पे मोदी सरकार को कह देना चाहता हूँ, जो हिटलर का चाल चलेगा वो हिटलर का मौत मरेगा। जिस तरह से रवीश कुमार छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, आम आवाम का जो जमीन से उठाकर बात करते थे, आज उन्हीं को आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज बेगूसराय में आंदोलन किया है। आने वाले दिनों में पूरे देश भर में रवीश कुमार के समर्थन में आंदोलन करेगा और रवीश कुमार का जो अधिकार है, जो उनका आम आवाम का आवाज़ है, वो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में रवीश कुमार लगातार चाहे एनडीटीवी में रहें या ना रहें, निश्चित तौर पे उनका आवाज़ पूरे देश के छात्र नौजवानों को दिल में बसे हैं। और हम लोग, तमाम लोग, छात्र नौजवान लोग रवीश कुमार के साथ हैं। रवीश कुमार, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका नाम? अमरेश कुमार, जिलाध्यक्ष AISF बेगूसराय। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एक देश के निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार रवीश कुमार के समर्थन में और उस निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार को खरीदने की कोशिश करके थक के एनडीटीवी को ही खरीदने वाले सरकार और अडानी के विरोध में हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदर्शन है। निश्चित तौर पर किसी भी पत्रकार जो इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसको खरीदना इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। जब से ये सरकार आई है, तब से इस देश की जनता सड़क पर है, इस देश के नौजवान सड़क पर है, इस देश के छात्र सड़क पर है, इस देश के किसान सड़क पर है, तमाम लोग सड़क पर टपला खाने पर मजबूर है। सरकार ने हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अभी तक इस देश के नौजवानों को 16 से 17 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन रोजगार की स्थिति ये है कि बेरोजगारों की एक लंबी फौज हमारे देश के अंदर खड़ी है, किसान सड़क पर हैं। जब इन्हीं चीज़ों को, जब निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार अपने एनडीटीवी के माध्यम से रवीश कुमार दिखा रहे थे, टेलीकास्ट कर रहे थे, इस देश की जनता को दिखा रहे थे, तो सरकार ने एक साजिश के तहत पहले तो निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार को खरीदने की कोशिश की। जब वो नहीं खरीदाए, जब वो अपने निर्भीकता पर अटल रहे, अपने निष्पक्षता पर अटल रहे और अपने ईमान को नहीं बेचा, तब उन्होंने पूंजीपतियों से साठगांठ करके अडानी के हाथों एनडीटीवी को ही खरीदवा दिया। ये सीधे तौर पर इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला है। और इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता में आने के बाद लगातार सरकार इस देश के लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश कर रही है, इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इस देश की जनता पर जुल्म तो ढा ही रही है, इस देश के जितने भी बुनियादी तत्व हैं उन तमाम चीज़ों को खत्म कर रही है। सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है और निजीकरण की ओर इस देश को धकेला जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 लाकर इस देश के शिक्षा को आडंबर की ओर भेजने की कोशिश की जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 लाकर इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। और इस तमाम चीज़ों को जब
रवीश कुमार ने दिखाने की कोशिश की, तो एक साजिश के तहत एनडीटीवी को ही दिखवा दिया। इसके खिलाफ आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन सड़क पर आया है। जब जब मीडिया पर हमला हुआ है, जब जब इस देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ है, इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, हमारा संगठन या ये सब सड़क पर उतरकर